जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कुंडली के थर्ड हाउस की और जानेंगे जब कुंडली के थर्ड हाउस में केतु प्लेस हो जाते हैं तो वो किस तरह के रिजल्ट्स हमें देते हैं। फ्रेंड्स, कुंडली के थर्ड हाउस से हम करेज, साहस को देखते हैं। जो हमारी कम्युनिकेशन है, जो संवाद शैली है हमारी, जो बात करने का तरीका या कहें कि जो हमारी अभिव्यक्ति करने का जो तरीका है उसे थर्ड हाउस से देखा जाता है। साथ ही जो हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, जो सिबलिंग्स होते हैं हमारे, और जिन लोगों से हमारा जेनेटिक रिलेशनशिप होता है और जो हमसे उम्र में छोटे होते हैं, ब्लड रिलेशनशिप जिन लोगों से होता है उसको भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। साथ ही हम जो हमारे जीवन में हार्ड वर्क करते हैं वो किस सेक्टर में करते हैं, किस समय करते हैं, इसको भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो हमारा इंटरेस्ट है, कि हमारा इंटरेस्ट किन चीज़ों में, हमारी रुचि किन चीज़ों में है, उन सभी चीज़ों को भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। अब बात करते हैं कि थर्ड हाउस में जब केतु प्लेस होते हैं तो वो किस तरह के रिजल्ट्स हमें यहाँ पर देते हैं। केतु एक छाया ग्रह है, एक शैडो प्लैनेट है, साथ ही मिस्टीरियस प्लैनेट है। और केतु जिस भी हाउस में प्लेस होते हैं उस हाउस की जो पावर है उसे एक्सटेंड कर देते हैं, उसे बढ़ा देते हैं। उसका कारण है कि केतु मोक्ष के कारक हैं और केतु का जो सिंबल है वो है फ्लैग, यानी कि झंडा। मोक्ष व्यक्ति को मृत्यु के बाद प्राप्त होता है, मृत्यु व्यक्ति का फाइनल डेस्टिनेशन है। उसी तरह झंडा भी वहीं गाड़ा जाता है जब व्यक्ति को फाइनल डेस्टिनेशन मिल जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि केतु जिस भी हाउस में बैठते हैं उस हाउस से जुड़ी चीज़ों के फाइनल डेस्टिनेशन पर हमको पहुंचा देते हैं। थर्ड हाउस की बात करें, सबसे पहले हिम्मत, साहस, करेज थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर इतना साहस होता है, इतने जिद्दी होते हैं कि जिस चीज़ को पाना चाहें उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, तृप्त हो जाते हैं उस चीज़ को प्राप्त करके। किसी भी व्यक्ति की कुंडली के थर्ड हाउस में अगर केतु बैठा है, मैं सभी व्यूअर्स से चाहता हूं कि वो कमेंट्स करें जिनकी एज 50 क्रॉस हो चुकी है। क्या उन्होंने जो ज़िंदगी में प्राप्त करना चाहा, क्या वो उसे प्राप्त नहीं कर पाए? थर्ड हाउस का केतु व्यक्ति को उसकी हिम्मत, हौसले से, उसके करेज से उसकी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचा ही देता है जहां व्यक्ति पहुंचना चाहता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर इतना हिम्मत, हौसला होता है, कोई दुश्मन हो इनका, कोई बैरी हो, उसे इनके सामने घुटने टेकने ही होते। क्योंकि थर्ड हाउस का केतु व्यक्ति को मानसिक शक्ति देता है, इंटरनल पावर देखता है। क्योंकि शारीरिक शक्ति से तो व्यक्ति 8, 10, 20 लोगों पर शासन कर सकता है, लेकिन मानसिक शक्ति से, इंटरनल पावर से वो इस दुनिया पर, इस ब्रह्मांड पर राज कर सकता है। तो केतु वो शक्ति व्यक्ति को देता है। क्योंकि करेज और साहस का हाउस है थर्ड हाउस, तो वो हिम्मत, हौसला पैदा करता है कि दुनिया इनकी हिम्मत, हौसले का लोहा मानती है, इन्हें सम्मान देती है, इन्हें प्यार देती है, और एक हिम्मत और एक हौसले का ये उदाहरण बन जाते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। वहीं दृष्टि की बात करें तो थर्ड हाउस से केतु की 5वीं दृष्टि पड़ती है 7th हाउस पे, जो कि पार्टनरशिप का हाउस है। मैरिज और हमारी जो सोलमेट है उसे भी 7th हाउस से देखा जाता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जो इनकी शादी होती है, कब हो जाए, किससे हो जाए, इन्हें कोई अंदाज़ा ही नहीं होता। शनि देव को छोड़कर अगर 7th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है या 7th हाउस खाली है तो ऐसे व्यक्तियों की जो शादी होती है बहुत जल्द होती है, लव मैरिज हो जाती है, इंटरकास्ट हो जाती है। कोई भी तरह का सेंस व्यक्ति को नहीं होता है कि कब उसकी शादी होगी। लव लाइफ में धोखे बहुत मिलते हैं। कोई
भी जो समवन स्पेशल होता है, जिनसे इनका अफेयर होता है, कनेक्टिविटी होती है, कोई भी इनके साथ नहीं रहता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। बट इनकी जो सोलमेट होती है एकदम इनकी लाइफ में आती हैं, एकदम इनकी शादी हो जाती है। और जो मैरिड लाइफ है उससे इन्हें एक उच्च स्तरीय, क्योंकि केतु पीक लेवल जो होता है, हाईएस्ट लेवल जो होता है, जो हाईएस्ट हाइट होती है, उसका कारक होता है। तो एक हाईएस्ट लेवल का जो सुकून होता है, जो सुख होता है, जो प्लेजर होता है, वो इन्हें अपनी शादी से मिलता है। साथ ही पार्टनरशिप का हाउस है, जिससे एक बार ये दोस्ती कर लेते हैं। वैसे तो आमतौर पर इनकी दोस्ती जो होती है वो जल्दी नहीं होती, लेकिन जिससे भी होती, जिससे भी ये पार्टनरशिप करते हैं, वो पार्टनरशिप ताउम्र ज़िंदगी भर तक कनेक्ट रहती है। प्रोफेशनली फॉर्मली भले डिस्कनेक्ट हो जाए, लेकिन एक जो कनेक्शन है उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से ये एक बार पार्टनरशिप कर लेते हैं, वो व्यक्ति इनका मुरीद हो जाता है, कायल हो जाता है, और ज़िंदगी में हर मोड़ पर इनसे कनेक्ट रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति अगर इनसे डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो खुद पछतावा करता है कि गलत आदमी से हम डिस्कनेक्ट हो गए। क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है, तृप्ति का कारक है, और थर्ड हाउस से जब दृष्टि पड़ती है सेवंथ हाउस पे, तो ये इस तरीके से, इस शिद्दत से रिलेशनशिप को निभाते हैं कि व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, एक तरीके से कंप्लीटली सिलेंडर कर देता है इनके सामने वाले व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि कुछ भी हो, लेकिन लाइफ में ये व्यक्ति मुझे चाहिए, अपनी ज़िंदगी में चाहिए, और उससे मैं कनेक्ट रहना चाहता हूँ। तो पार्टनरशिप और मैरिड लाइफ के लिए तो केतु की यहाँ पर दृष्टि, मैं ये कहूँगा कि इतने शुभ फल देती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। साथ ही मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि मैरिड लाइफ के लिए, अगर आप सोचें लव लाइफ के लिए, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के लिए, तो हमेशा आपको हानि ही होगी, क्योंकि केतु तृप्ति का कारक है। इसीलिए किसी चीज़ की तृप्ति के लिए हमें एक समय की आवश्यकता होती है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की आवश्यकता होती है। शॉर्ट टर्म में वो तृप्ति हमें नहीं प्राप्त हो सकती। तो इसीलिए जब हम किसी से शादी करते हैं तो 7 जन्मों के लिए हम कस्में वादे करते हैं एक दूसरे से, तो पूरा टाइम मिलता है, पर्याप्त समय मिलता है, इसीलिए वो रिलेशनशिप एक इनक्रेडिबल रिलेशनशिप बन जाता है। केतु की 7वीं दृष्टि की बात करें तो वो पड़ती है 9th हाउस पे, जो कि हमारा भाग्य स्थान है, और 9th हाउस में ही बैठे हुए होते हैं राहु, क्योंकि जिस भी हाउस में केतु बैठते हैं उसके 7th हाउस में राहु होते हैं। तो राहु यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, और केतु की दृष्टि राहु पर भी पड़ती है और भाग्य स्थान पर भी पड़ती है। राहु गति के कारक हैं, और हमारा भाग्य वो भी गतिशील है, क्योंकि कब हमारा भाग्य बदल जाए हमें भी नहीं पता है। तो इसीलिए जब केतु की दृष्टि 9th हाउस पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी, जीवन सामान्य नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आम लोगों की तरह आपने पढ़ाई करी, स्टडी करी, जॉब आपकी लग गई, शादी हो गई, अब आप जॉब कर रहे हैं, अपना गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। नहीं, केतु की दृष्टि आपके भाग्य को कभी भी परिवर्तित कर देती है। आपके भाग्य के सपोर्ट से आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि कब आपकी लाइफ में सडनली कोई ऐसी एक्टिविटी हुई और आप एक हाईएस्ट लेवल, एक पीक लेवल पे पहुंच गए। क्योंकि केतु एक सेंसेबल प्लैनेट है, और 3rd हाउस में केतु मेहनत करवाता है कुछ सेंसेबल चीज़ों पे, कुछ इनक्रेडिबल चीज़ों पे। क्योंकि केतु पर यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है वो है राहु की। राहु की 7वीं दृष्टि केतु पे पड़ती है, 3rd हाउस पे पड़ती है। इसीलिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स काम करना, लीक से हटके काम करना, अनकन्वेंशनल अप्रोच,
या ऐसा काम जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, जो इनक्रेडिबल इंसान है, जो बहुत ऊंची सोच रखता है, सिर्फ वही व्यक्ति उस तरह से काम कर सकता है। और उस तरह के काम केतु थर्ड हाउस में बैठे हैं इसलिए, और नाइन्थ हाउस के राहु की दृष्टि केतु पे पड़ रही है इसलिए। उदाहरण के तौर पे राइटिंग, कि एक व्यक्ति है थर्ड हाउस में उसके केतु है, वो राइटिंग करता है, करता जाता है 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, ऑटोमेटिकली उसकी एक बुक पब्लिश होती है और वो बुक इस लेवल पे पहुंच जाती है, इस लेवल की सक्सेस उसे दे देती है कि उसने कभी सोचा ही नहीं था। केतु रिसर्च का कारक है। इंसान रिसर्च कर रहा है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कंटिन्यूटी में वो रिसर्च करे जा रहा है और एकदम ऐसा रिजल्ट मिलता है कि सीधा व्यक्ति फर्श से अर्श पे। एग्जाम्पल राजनीति का ले लेते हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह व्यक्ति काम किए जा रहा है और एकदम उसे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन जीत जाता है, विधायक सांसद मंत्री बन जाता है। तो एकदम जो सडनली जो चेंज होते हैं और जो पीक लेवल के चेंज होते हैं, उसका कारक थर्ड हाउस का केतु ही होता है। और उस केतु की एनर्जी जो होती है, उसे जो स्पीड अप कर देता है, वो करता है राहु, क्योंकि नाइन्थ हाउस के राहु की सीधी दृष्टि थर्ड हाउस पे पड़ रही है। तो जो गति चाहिए, जो स्पीड चाहिए, वो राहु से मिल जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा पैसा आ जाना, बहुत ज़्यादा फेम आ जाना, कोई हुनर, कोई कला आ जाना एक स्वाभाविक बात है, एक नॉर्मल बात है। बात करें केतु की 9वीं दृष्टि की, तो वो पड़ती है 11th हाउस पे, जो कि इनकम का हाउस है, जहाँ से व्यक्ति की इनकम को देखा जाता है। तो थर्ड हाउस में जब केतु होते हैं तो व्यक्ति की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं कि व्यक्ति अपने टैलेंट से, जो उसके पास इनबिल्ड स्किल है, उससे व्यक्ति ताउम्र अर्निंग करता रहता है। और एक ऐसा स्किल व्यक्ति के अंदर डेवलप करते हैं कि उस स्किल को व्यक्ति को कहीं सीखने नहीं जाना है किसी से, वो स्किल उसके अंदर इनबिल्ड होता है, जिसे हम कहते हैं गॉड गिफ्ट, कि हमारा ये टैलेंट गॉड गिफ्ट है। तो ऐसा ही गॉड गिफ्ट जो टैलेंट होता है, व्यक्ति उस पर मेहनत करता है और लाइफ टाइम अर्निंग करता है। क्योंकि केतु, जितनी भी चीज़ें हमारी लाइफ में जिनसे हम अनजान हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं है, वो सब केतु से देखा जाता है। तो जो हमारे अंदर का जो टैलेंट है, और या कहें एक सरल शब्दों में, सम्मानजनक शब्दों में, कि जो सिद्धि है, वो सिद्धि केतु हमें दे देता है। थर्ड हाउस का केतु व्यक्ति को दे देता है और व्यक्ति उस सिद्धि का इस्तेमाल करते हुए ताउम्र लाइफ टाइम अर्निंग करता होता है। क्योंकि ये सिद्धि, ये टैलेंट ऐसा होता है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे गायन की सिद्धि प्राप्त हो गई, तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी। या किसी भी तरह की सिद्धि जिससे कोई क्रिया की जा सकती है, ऐसी सिद्धियां थर्ड हाउस का केतु व्यक्ति को देता है। और 11th हाउस से संबंध बना रहा है केतु, तो आय होना तो स्वाभाविक है, और आकस्मिक धन प्राप्त होना, एकदम बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ जाना, एकदम बहुत ज़्यादा पैसा आ जाना, केतु इस चीज़ का भी कारक है। और 11th हाउस से कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, तो डेफिनेटली लाइफ में कई ऐसे मोड़ आते हैं कि एकदम इतना प्रॉफिट हो जाता है, इतना प्रॉफिट कि आपने कभी सोचा नहीं था। जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप देखिए, अगर आपके थर्ड हाउस में केतु है, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैलेंट, गॉड गिफ्ट ऊपर वाले ने आपको दी है। एक ऐसा टैलेंट जिसे आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके अंदर इनबिल्ड है। आप उसे ढूंढिए और उसे अपना प्रोफेशन बना लीजिए। फिर देखिए आपकी जो इनकम है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसका लेवल देखिए कि आप किस लेवल पे वो सोर्स ऑफ इनकम आपकी पहुंच जाएगी। साथ ही किसी की लाइफ में इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा पैसा आ जाना, एक लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति एक मिलेनियर बन जाए, तो उसके पीछे का कारण थर्ड हाउस का केतु ही होता है। क्योंकि केतु इंस्टेंटली व्यक्ति को इतना पैसा दे देता है, इतना पैसा दे देता है
कि व्यक्ति की आत्मा तृप्त हो जाती है और तृप्ति का कारक ही केतु है और तृप्ति के बाद ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। अब फ्रेंड्स, केतु ग्रह के बारे में कुछ खास बातें मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो और किसी भी जगह केतु बैठे हुए हों, केतु से जुड़ी कोई भी रेमेडी जब हम करते हैं, उपाय करते हैं, कोई भी दान करते हैं, तो सबसे पहले तो केतु से जुड़ी कोई भी क्रिया हमेशा गुप्त करनी चाहिए। कोई भी उपाय कर रहे हैं बिल्कुल गोपनीय होना चाहिए, किसी व्यक्ति को पता नहीं लगना चाहिए, जो व्यक्ति आपको जानता हो। अनजान आदमी कोई उसकी दृष्टि पड़े कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति आपको जानते हैं उनसे अनजान बनकर ही केतु का कोई भी उपाय करना चाहिए। साथ ही केतु से जुड़ा कोई भी दान है, 12 हाउसेस होते हैं, हर हाउस में केतु की जो पोजीशन होती है, अगर केतु नकारात्मक फल देता है तो कुछ दान होते हैं, अलग अलग तरह के दान होते हैं। तो अगर आप वो दान भी करते हैं कभी भी, तो वो भी अनजान व्यक्ति को करिए और किसी धार्मिक स्थल पर किसी ऐसे व्यक्ति को उस चीज़ का दान करिए जिसको आप कभी ना पहले जीवन में मिले हैं ना जानते हैं, वो जो कि आपके लिए बिल्कुल अनजान है। तब जाके जो केतु का जो उपाय होता है वो कारगर साबित होता है और शुभ फल देने लगता है। साथ ही केतु का जो एक उपाय, सामान्य उपाय वैदिक ज्योतिष में बताया जाता है कि जो स्वैन होता है, डॉग, अगर कुत्ते को कुछ खिलाया जाए तो केतु शुभ फल देने लगता है। लेकिन कई लोग इस उपाय को करते हैं लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं हमने स्वयं डॉग को पाल भी लिया है, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो उसका भी यही कारण है कि अगर आप कुछ भी अगर किसी डॉग को खिला रहे हैं तो वो अनजान डॉग होना चाहिए, आपका पालतू डॉग नहीं होना चाहिए। क्योंकि केतु अनजान शक्ति, अनजान व्यक्ति, अनजान चीज़ें, ये सभी केतु के कार्य क्षेत्र में आती हैं और केतु इनको प्रभावित करता था। इसीलिए कुंडली में जब केतु अच्छा होता है तो अनजान चीज़ों से लाभ होता है, और केतु की पोजीशन अगर ठीक नहीं होती है तो अनजान चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाती हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।